बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि चीलेट्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ कम्प्लेक्सेस के हवाले से है। तो सबसे पहले कीलेट्स। कीलेट्स जो है ये वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रैब क्लास। इसका जो मीनिंग है, चीलेट्स का जो मतलब होता है चीलेट्स का, वो है क्रैब्स क्ला। व्हाट इज क्रैब? क्रैब क्या होता है? व्हाट इज क्रैब? क्रैब्स क्लास। क्रैब क्या होता है? क्रैब होता है केकड़ा। क्ला होते हैं उसके पंजे। अगर आपने तस्वीरें वगैरह देखी होंगी इसकी, यू हैव बीन थ्रू दिस क्रैब क्लास वाया पिक्चर थ्रू इंटरनेट। तो आपने इंटरनेट के जरिए पिक्चर देखी होंगी क्रैब क्ला की, इसकी जो क्रैब कैसा होता है, केकड़ा कैसा होता है, उसकी पिक्चर देखी होंगी। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही, मतलब जहाँ पर जो लिगेंड होते हैं ये इस कम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसमें वो क्रैब क्ला की तरह ही एक्ट कर रहे होते हैं, क्रैब क्ला की तरह काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इनको जो है चिलेट्स कहा जाता है। When all the donor atom of a polydentate ligand get coordinated with the same metal ion, जब एक पॉलीडेंटेट कौन सा होता है जिसमें जो है वो लोन पेयर दो या दो से ज्यादा एटम प्रोवाइड कर रहे हो। A polydentate ligand is a ligand in which the lone pair is provided by two or more than two atoms. तो ये मॉलिक्यूल होगा या आइन होगा जिसमें दो एटम लोन पेयर प्रोवाइड करेंगे, और ये लोन पेयर जो होंगे ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे विद सेम मेटल लाइन, एक ही मेटल लाइन के साथ। गेट कोऑर्डिनेट का मतलब है टू मेक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। गेट कोऑर्डिनेट का मतलब है टू मेक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सेम मेटल लाइन। A complex compound is formed which contains one or more ring in its structure. एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसमें एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं रिंग के, एंड हेंस इज कॉल्ड कीलेट। तो यहाँ पर जब ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड जब वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो एक ही मेटल लाइन के साथ, तो उसके स्ट्रक्चर में रिंग बन जाते हैं, एक रिंग या दो रिंग बन जाते हैं। तो इसलिए इसको कीलेट कहा जाता है, इस तरह रिंग वाले कंपाउंड को। यहाँ पर आप देखें, ये प्लाटिनम आइन, ये एक ही आइन है यहाँ हमारे पास। ये हमारे पास ऑक्जिलेटो, ये एक लिगेंड है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट क्या मतलब होता है? ये दो एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर, अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा शेयर करेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर यहाँ से भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड देखिए, एरो लगा हुआ है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो से शो किया जाता है, और नीचे वाले एटम यहाँ से भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई केकड़ा अपने जो है वो शिकार को पकड़ ले क्लास के जरिए, पंजे के जरिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल केकड़े के जो है ना वो क्लास जैसा है, पंजे जैसा है यहाँ पर। जब ये देखिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है यहाँ से और यहाँ से, तो एक रिंग बन गया है। यहाँ पर रिंग में कितने एटम है? एक, ये दो, ये तीन, चार और ये पांच। रिंग में पांच एटम है, ये 5 मेंबर रिंग बना है एक। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड जब सेंट्रल मेटल लाइन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए और रिंग बन जाए, जैसे यहाँ पर देखें ये रिंग बन गया, ये रिंग बन गया, ये रिंग बन गया एक 5 मेंबर रिंग। ये जो रिंग बनते हैं इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बाद, जो जब पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल लाइन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए और रिंग बन जाए, ऐसे कंपाउंड को कीलेट्स कहते हैं। सच कंपाउंड आर कॉल्ड कीलेट्स। एक रिंग यहाँ पर भी बना है, एक रिंग यहाँ पर भी बना है। When two oxalato ligands, ये ऑक्सीलेटो लिगेंड्स हैं C2O4। यहाँ पर आप देखें दो कार्बन और एक, दो, तीन, चार ऑक्सीजन, C2O4 2 माइनस, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है। Bidentate ligand get coordinated with platinum ion. Get coordinated का मतलब है it makes coordinate covalent bond with platinum ion. ये प्लाटिनम आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो उससे हमें कंपाउंड मिलता है डाई ऑक्सलेटो प्लाटिनेट 2।
डाई ऑक्सीलेटो, ये नाम कैसे आ गया डाई ऑक्सीलेटो प्लाटिना 2 आइन, ये पूरा नाम यहाँ पे डाई ऑक्सीलेटो प्लाटिना 2 आइन। अच्छा ये देखें -2 चार्ज है इसके ऊपर, ये -2 ये आइन है, तो इसको डाई ऑक्सीलेटो प्लाटिनेट 2 आइन। ये 2 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि प्लाटिनम का जो चार्ज है वो +2 है। ये जो 2 ब्रैकेट में लिखा होता है ये मेटल का चार्ज होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे तफसील से। ये जो रोमन नुमरल हैं, रोमन अदाद हैं, अदद लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर चार्ज होता है सेंट्रल मेटल आयन का, तो ये 2 लिखा जाता है। 2 ये नहीं, ये वाला 2 नहीं है, 2 ये वाला 2 है, मेटल का जो चार्ज है +2, ये 2 पॉजिटिव चार्ज लिखे हुए हैं। तो डाई ऑक्सीलेटो, ये 2 ऑक्सीलेट हैं हमारे पास, प्लाटिनेट 2 आइन, ये आइन है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। ओके, ईच ऑक्सीलेट आइन फॉर्म ए 5 मेंबर रिंग विद कैटाइन, यानी कि प्लाटिनम हर जो ये जो एक ये जो एक ऑक्सीलेट आइन है ये रिंग बनाता है प्लाटिनम आयन के साथ, 5 मेंबर रिंग। देखें 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गया यहाँ पर भी 5 मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग बन गया यहाँ पर भी। तो 2 5 मेंबर रिंग, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनमें जब पॉलीडेंटेट लिगेंड, ये बाईडेंटेट है, ये ट्राईडेंटेट जो भी लिगेंड है, वो जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, तो रिंग अगर बन जाए तो उसको कीलेट्स कहते हैं। ये गैप नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे डैश नहीं आएगा, यहाँ पर नाम में यहाँ डैश नहीं आएगा, गैप भी नहीं होगा, इसको मिला के लिखना है। और ये जो आइन होगा इसको गैप दे के लिखना है, आइन को मिला के लिखा हुआ है, यहाँ पे आइन में गैप होगा। उसके बाद नोमेनक्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी हम इस तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के हवाले से। complex compound के nomenclature, the nomenclature of complex compound is based upon the recommendations by the inorganic nomenclature committee of IUPAC। जो complex compound का nomenclature है, nomenclature कहते हैं नेमिंग सिस्टम, यानी कि नाम देने का निज़ाम, कि नाम कैसे दिया जाए complex compound को। इसकी बुनियाद जो है ये सिफारिशात पर मबनी है। ये सिफारिशात किसने पेश की थी, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कमेटी ऑफ IUPAC, आई इंटरनेशनल, यू यूनियन, पी प्योर, ए अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये नेमिंग सिस्टम प्रोवाइड करते, नेमिंग सिस्टम है एक। तो ये यूनियन है एक इंटरनेशनल, जो कि कंपाउंड के नाम देने का जो तरीका होता है उसको वजह करती है, इसको सामने लाती है। द रूल फॉर नेमिंग कम्प्लेक्स कंपाउंड आर एज फॉलोज। रूल्स हमारे पास देखें, ये मंदरजा झैल है। सबसे पहला रूल नंबर 1, केटाइन आर नेम बिफोर एनाइंस। जब भी आप कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखेंगे, केटाइन का नाम आपने पहले लिखना है, चाहे केटाइन सिंपल हो चाहे केटाइन कम्प्लेक्स आइन हो। या अगर आप पीछे वाला लेक्चर, पहले वाला लेक्चर स्टडी कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, पिछले वाले लेक्चर में क्या चीज़ें थी। केटाइन जो मैं कह रहा हूँ केटाइन कम्प्लेक्स है उससे क्या मुराद है, केटाइन सिंपल है उससे क्या मुराद है। तो केटाइन चाहे सिंपल हो या केटाइन चाहे कम्प्लेक्स आइन हो, उसका नाम आप हमेशा पहले लिखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो आप नमक खाते हैं, आप जो नमक खाते हैं घर में, द साल्ट यू ईट एट योर होम, हाउ डू यू नेम दैट साल्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दैट साल्ट। जो आप नमक खाते हैं उसका केमिकल नेम क्या है, आप कहेंगे सोडियम क्लोराइड। आपने किसका नाम पहले बोला है या लिखा है, आप सोडियम का नाम आपने पहले, सोडियम क्या है, ये केटाइन है, सोडियम क्या है, केटाइन। तो कोई भी साल्ट हो उसमें आप केटाइन का नाम पहले लिखते हैं और पढ़ते हैं, और एनाइन का नाम बाद में लिखते हैं। एनी, इन एनी साल्ट केटाइन इज नेम बिफोर द एनाइन। किसी भी साल्ट में केटाइन को एनाइन से पहले आप नाम देते हैं। इन नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ligands are named in alphabetical order regardless of the nature and number of each। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो नेम आप कर रहे होते हैं, लिगेंड का नाम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या, ये भी हम पिछले टर्म का हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी हमने, पिछले लेक्चर में।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड का मजमूआ जो होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड का मजमूआ जो होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले जो है लिगेंड का नाम लिखा जाता है इन अल्फाबेटिकल आर्डर। अल्फाबेटिकल आर्डर क्या? वो लिगेंड जो ए से शुरू होगा उसका नाम पहले लिखा जाए, फिर बी वाले का नाम, फिर सी वाले का नाम, फिर डी से जो शुरू होगा। अल्फाबेटिकल आर्डर का मतलब ये है जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। यानी कि जो अल्फ़ाबेट ए से शुरू होगा उसका नाम पहले, बी वाले का नाम बाद में, सी वाले का नाम उसके बाद, डी वाले का नाम उसके बाद, ई वाले का नाम उसके बाद। यानी कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा पहले उसका नाम लिखा जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ द नेचर एंड नंबर ऑफ ईच। आपने ये नहीं देखना कि नंबर कितने हैं, तादाद कितनी है और नेचर क्या है लिगेंड की। आपने ये चीज़ नोट नहीं करनी, इसको नहीं देखना आपने। कहीं आप कहें कि भाई मैं नेगेटिव आयन लिगेंड को नाम पहले दूंगा, गलत। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, चाहे वो नेगेटिव लिगेंड हो चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड हो, आपने अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको पहले नाम देना है। फॉलोड बाय द नेम ऑफ ई सेंट्रल मेटल आयन। जब आप तमाम लिगेंड के नाम लिख लेंगे उसके बाद जो है सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे। तमाम लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी अल्फाबेटिकली लिखकर उसके बाद जो सेंट्रल मेटल आयन का आखिर में नाम लिखेंगे। नंबर 3, the prefixes di, tri, tetra, penta, hexa are used to specify the number of same ligand। अगर कंपाउंड के अंदर एक जैसे लिगेंड मौजूद है, यानी कि दो अमोनिया वाले लिगेंड हैं या दो हाइड्रोक्सिल वाले लिगेंड हैं, दो क्लोरो वाले लिगेंड हैं, एक जैसे लिगेंड के जो हैं वो तादाद लिखने के लिए आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। अगर एक जैसे दो लिगेंड है तो उनके लिए डाई लगाएंगे, अगर एक जैसे तीन लिगेंड है तो उनके लिए ट्राई लगाएंगे, एक जैसे चार लिगेंड है उनके लिए टेट्रा लगाएंगे, एक जैसे पांच लिगेंड है उनके लिए पेंटा लगाएंगे, एक जैसे छह लिगेंड है उनके लिए आप हेक्सा का ये प्रीफिक्स लगाएंगे। साब का प्रीफिक्स कहते हैं, साब का ये हेक्सा लगाएंगे, उसके नाम से पहले आप हेक्सा लगाएंगे। लेकिन इसका पहला अल्फाबेट आप नहीं देखेंगे, जो प्रीफिक्स है इनका आपने पहला अल्फाबेट नहीं देखना, आपने लिगेंड का पहला अल्फाबेट देखना है नाम लिखते वक्त। कहीं आप कहें कि मैं डाई का पहला अल्फाबेट डी देखूंगा, नहीं, इनका अल्फाबेट आपने पहला नहीं देखना प्रीफिक्स का, आपने लिगेंड का जो नाम होगा उसका पहला अल्फाबेट देखना है। द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड एंड इन सफिक्स ओ। जो एनायनिक लिगेंड है उनका जो नेम एंड होता है आखिर में ओ पे एंड होता है, यानी कि ओ एच है तो हाइड्रोक्सो, आप इसे हाइड्रोक्सल आयन नहीं पढ़ेंगे, ना ही आपने इसे हाइड्रो ऑक्साइड आयन पढ़ना है। यहाँ पर इसको आप हाइड्रोक्सो लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी जब ये नोमेनक्लेचर आप नाम लिखेंगे कंप्लेक्स कंपाउंड का। कार्बोनेटो, ये कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन है ये, इसका नाम आप कार्बोनेटो लिखेंगे, यहाँ पर कार्बोनेटो आखिर में ओ लगाएंगे। नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड आर यूजुअली अनचेंज। इनके नाम के आखिर में ओ नहीं लगाया जाता, जो न्यूट्रल लिगेंड है इनके नाम के आखिर में ओ नहीं लगता। अमोनिया जो है इसको हम एमाइन लिखेंगे, और देखिए डबल एम आएगा यहाँ पर, ए डबल एम, जैसे अमोनिया में डबल एम आता है। सिंगल एम अगर आपने लगा दिया तो नाम गलत हो जाएगा, आपने डबल एम लगाना है। फॉर एंड फॉर वाटर एक्वा, वाटर के लिए आप एक्वा यूज करेंगे वर्ड, वाटर नहीं लिखेंगे आप, एक्वा लिखेंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनाइल लिखेंगे आप, पेंटा कार्बोनाइल, डाई कार्बोनाइल। नंबर 6, ये रूल, एट द सफिक्स एट कम्स एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ मेटल। जो मेटल का नाम होगा, अब यहाँ लिगेंड के नाम हमने लिख लिए, हमने एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के नाम लिख लिए, अब मेटल का नाम लिखना है हमने। तो मेटल का नाम जब आप लिखेंगे तो आपने चेक करना है जो कम्प्लेक्स आइन है वो पॉजिटिव आइन है या नेगेटिव आइन है। अगर तो कम्प्लेक्स आइन पॉजिटिव आइन है, आप मेटल का नाम वैसे का वैसा ही लिख देंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे मेटल के नाम में। अगर कम्प्लेक्स आइन एनाइन है, नेगेटिव आइन है, तब आप मेटल के नाम के आखिर में ATE का इजाफा करेंगे, सफिक्स 8। आप मेटल के नाम के आखिर में
सुफिक्स लगाएंगे ATE 8, यानी कि आयरन है तो फीरेट, आयरन का नाम फेरम है ना, फेरम लातीनी जबान में फेरम नाम है, फीरेट। प्लाटिनम का नाम होगा तो प्लाटिनेट। ऐसा कब करना है? जब पूरा कम्प्लेक्स आइन नेगेटिव होगा, तब आपने मेटल के नाम के आखिर में 8 लगाना है। प्लाटिनेट, फीरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, इस तरह से आपने नाम के आखिर में 80 लगा देना। इफ द कम्प्लेक्स 9, अदरवाइज रिमेन अगर कम्प्लेक्स 9 हो तो आपने 80 लगाना है मेटल के नाम के आखिर में, अदरवाइज इट इज आंचे। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी एक दे देता हूँ। ये देखें यहाँ पर, इसमें पोटाशियम आयन ये पॉजिटिव आयन है और ये जो है नेगेटिव आयन है हमारा। अब कम्प्लेक्स आयन नेगेटिव आयन है, क्योंकि ये पोटाशियम आयन हमें पता है कि इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, ये कैटाइन है, और ये जो है पॉजिटिव आयन है, और ये जो Fe और CN6 ये नेगेटिव आयन है। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा था? कैटाइन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, कैटाइन चाहे सिंपल हो या कम्प्लेक्स आयन हो। ये कैटाइन है हमारा, पोटाशियम आयन हमारा कैटाइन है, इसका नाम पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे? पोटाशियम लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो बड़ी ब्रैकेट है, इसके बाहर जो भी आयन होगा उसका नाम आप वैसे ही अनचेंज लिखेंगे। उसके नाम में कोई आपने आखिर में ओ नहीं लगाने या कोई तब्दीली नहीं करनी। पोटाशियम है तो उसको पोटाशियम लिखेंगे, टेट्रा पोटाशियम नहीं लिखेंगे। तो पोटाशियम आयन यहाँ पर सिंपल आयन है, इसका नाम हम ऐसा लिखेंगे। इसके नाम में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, ना आखिर में ओ लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। जो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होगी उसका नाम हम जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर अब आप आ जाए यहाँ पर, ये अब नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन हमारा हो चुका, हमें पता है पोटाशियम आयन जो है ये पॉजिटिव आयन है, ये हो चुका है, इसका नाम हम लिख चुके हैं। अब इसका मतलब है ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं ये नेगेटिव आयन को जाहिर कर रही हैं। तो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव आयन जब भी होगा तो हम मेटल के नाम के आखिर में ATE लगाएंगे। यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन सी है? लेफ्ट साइड पर, ये जो लेफ्ट साइड पर लिखी होती है सेंट्रल मेटल एटम होती है, ये वाली। तो ब्रैकेट के अंदर जो लेफ्ट मोस्ट साइड पर यहाँ पर सेंट्रल मेटल लिखी हुई है, तो ये जो है इसका नाम हम आखिर में पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। ब्रैकेट में हम जो है दो चीज़ें हैं, मेटल आयन है और लिगेंड है। लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड 6 हैं, 6 लिगेंड है, एंड ऑल ऑफ देम आर सेम। देयर आर 6 लिगेंड एंड ऑल ऑफ देम आर सेम लिगेंड। तो यहाँ पर इसमें 6 लिगेंड का जो नाम है वो इसका सायनाइड इसको बोलते हैं, सायनाइड। लेकिन इसको यहाँ पर अब सायानो पढ़ेंगे हम, क्योंकि लिगेंड है। तो ये सायानो कितने हैं? 6 हैं। इसको हम पोटाशियम का हमने लिख लिया, यहाँ पर पोटाशियम का नाम लिख लिया हमने। उसके बाद 6 लिगेंड है यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, 6 हैं तो इसको सायानो लिखेंगे एक को, और 6 हैं तो हेक्सा सायानो, ये हम लिख देंगे हेक्सा सायानो, हेक्सा सायानो। तो हेक्सा सायानो जो है वो आपने 6 है यहाँ पर, ये हेक्सा सायानो लिखेंगे। आपने सायानो का सी कंसीडर करना है जब भी नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो सायानो का सी देखना है, ये हेक्सा का एच नहीं देखना आपने। कहीं आप कहें कि हेक्सा तो एच से शुरू हो रहा है, एच वाला हम पहले लिखेंगे, एच वाले को देखें, नहीं। आपने लिगेंड का नाम देखना है, लिगेंड का नाम सी से शुरू हो रहा है, ये प्रीफिक्स नहीं देखना आपने। हेक्सा लिखना जरूर है प्रीफिक्स, लेकिन इसका पहला अल्फ़ाबेट नहीं देखना आपने, लिगेंड का पहला अल्फ़ाबेट देखना है। तो ये हेक्सासायनो हो गया। उसके बाद जो ये हमने 6 लिगेंड का नाम लिख लिया हेक्सासायनो। उसके बाद फिर मेटल आयन बच जाता है, सेंट्रल मेटल आयन बचता है। सेंट्रल मेटल आयन जो है इसको हम, आयरन है सेंट्रल मेटल आयन, इसका जो लेटर नेम है फेरम, तो उसको फीरेट आप लिखेंगे, यूएम हटाकर आखिर में ATE लिख देंगे। वजह क्यों? ये जो है ये कम्प्लेक्स आयन नेगेटिव आयन है, तो इसके आखिर मेटल के आखिर में हम लिखेंगे फीरेट, फीरेट। और ये 2 कहाँ से आया? ये 2 कहाँ से आ गया? ये वाला ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे आप। छोटी ब्रैकेट में जो 2 होगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल आयन की, आयरन की। ये लास्ट पॉइंट, the oxidation number of the metal ion is represented by Roman numeral in parenthesis following the name of the metal। मेटल की नाम के बाद मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन नुमरल में पैरेंथेसिस में लिखेंगे आप, छोटी ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में आप लिखेंगे।
तो यहाँ पर मेटल का नाम ये फीरेट है, हमने लिख दिया। उसके बाद छोटी ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 2। ये आपको मालूम करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यहाँ पर जो आ रही है। आप लास्ट लेक्चर में, आप बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था लास्ट, उसमें हमने जो है वो डिस्कस किया था कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट नाम देखें आप, इसमें हमारा जो है पहला जो आइन लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये कम्प्लेक्स आइन और ये पॉजिटिव आइन है। अब इस पॉजिटिव आइन का नाम हम पहले लिखेंगे। ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इट कंटेन लॉट ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आइन, सो वी विल हैव टू डिस्कस इट एंड फॉर श्योर हम लाजमी इसको डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ पर तो इसमें जो है सबसे पहले जो लिखा हुआ लेफ्ट साइड पर ये सेंट्रल मेटल आइन है, इसका नाम पहले लिगेंड लिखेंगे। ये लिगेंड क्लोराइड आइन है, नाइट्रो आइन है और ये अमाइन है हमारे पास, अमोनिया से जो है अमोनिया। तो लिगेंड में आप सबसे पहले वो लिगेंड लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो इसमें क्लोरो किससे शुरू हो रहा है? क्लोरो सी से शुरू हो रहा है। और नाइट्रो किससे शुरू हो रहा है? नाइट्रो एन से शुरू हो रहा है। सी से क्लोरो, एन से नाइट्रो। और ये जो अमाइन है ये किसी, ये ए से शुरू हो रहा है। तो अल्फाबेटिकली अमाइन पहले आएगा, वजह ये ए से शुरू हो रहा है। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, जो पहला अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। अमाइन ए से शुरू होता है तो पहले अमाइन लिखेंगे। कितने अमाइन है? अमाइन 4 है, तो ये लिखेंगे हम इसको टेट्रा एमाइन। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो है जो प्रीफिक्स आप लगाते हैं तादाद जाहिर करने के लिए, एक जैसे लिगेंड की तादाद जाहिर करने के प्रीफिक्स आपने, आप 4 लिगेंड थे ना ये वाले, तो आपने टेट्रा लगा दिया। टी को नहीं देखना, आपने ए को देखना है नाम लिखते वक्त। टी को नहीं देखेंगे प्रीफिक्स से, आपने नाम के ए को देखना, टेट्रा एमाइन। पहले आप ये आ गया, आप कहें सर ये तो टी से शुरू हो, नहीं ये ए से शुरू होता है, ये तो प्रीफिक्स लगाया आपने तादाद को जाहिर करने के लिए, टेट्रा एमाइन। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास सी वाला क्लोरो, ये सी से शुरू होता है, ये हम क्लोरो लिखेंगे, टेट्रामाइन क्लोरो। मिलाकर लिखना है, कोई गैप नहीं देना, नो गैप, मिलाकर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होंगी, जितने भी लिगेंड होंगे, जितने भी मेटल आइन होंगे, उनका नाम आपने मिलाकर लिखना है। इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट्स everything, the name of everything you have to write jointly. Joint, you have, you should not give any gap in the name to write the name of ligand or metal ion in a complex ion. तो कम्प्लेक्स के अंदर, जो कम्प्लेक्स आयन के अंदर जो भी चीज होगी उसका नाम आपने ज्वाइन करके लिखना है, आपने गैप नहीं देना उसके अंदर। तो पहले अमाइन लिख लिया, ए से शुरू हो रहा था, फिर सी से क्लोरो, क्लोरो ए किया, एक क्लोरो लिख लिया, फिर एन से नाइट्रो, नाइट्रो भी लिख लिया ये हमने। उसके बाद चूंकि ये कम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है, वजह ये पहले लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स आयन क्या पॉजिटिव आयन है ये हमारे पास, तो ये पॉजिटिव है तो हम मेटल का नाम चेंज नहीं करेंगे, हम ATE नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे मेटल का नाम वैसे लिखेंगे, प्लाटिनम 4। 4 कहाँ से आया? ये उसके प्लाटिनम के बाद हम मेटल की, ये 4 क्या, ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है। 4 क्या, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कैसे लिखेंगे हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट? यह तरीका हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके होंगे कि 4 कैसे आएगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये। तो उसको मैं समझाने के लिए अगर फर्ज करें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैं यहाँ पर नीचे आपको लिख के देता हूँ। फर्ज करें प्लाटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लाटिनम, वो हमने ले ली इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स ले ली। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरो इज इक्वल टू -1, इसकी -1 आपको ये याद होने चाहिए लिगेंड के नाम,
इससे पहले वाले लेक्चर से आपने देख के याद करने हैं। इस तरह से जो है वो आप जो है वो लिखेंगे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो है नाइट्रो NO2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी -1 होगा, माइनस, उसके बाद अमोनिया NH3 ये 0 होगा, न्यूट्रल लिगेंड है ये, इसकी 0 होगी, मल्टीप्लाई बाई 4 आप कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ये, यानी कि 0 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू 0, ये 0 ही रहेगी। अब हम लिखेंगे, अब ये देखें, अब ये जो कंपाउंड है ये ऊपर जो दिया हुआ है ये वाला, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये जब आप अभी सबको जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर 0 आना चाहिए। खैर अभी यहाँ पर एक और भी रह गया हमारे पास सल्फेट रह गया SO4, इसका जो है वो माइनस, ये बाहर वाले का भी आप लिखेंगे -2, जो ब्रैकेट के बाहर है, अगर ये नेगेटिव आयन है पॉजिटिव आयन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने के लिए इसकी भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। सल्फेट की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे सल्फेट की। अब आप इनको ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे यहां पर देखें, तो यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन होगी x -1 -1 प्लस 0 प्लस अगर -2 इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ पे इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ये कंपाउंड कौन सा है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। यहाँ पर देखिए आपने -1, आपने ये x लिखा सबसे पहले, फिर ये -1 लिखा, ये -1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर -2 लिखा, x -1 -0 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड जो है, पूरा कंपाउंड एज ए दिस कंपाउंड एज ए होल इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है ये। आपने यहाँ पर 0 लिख दिया एज ए, क्योंकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। अब इसको सॉल्व कर लें, -1 -2 और ऐड करें तो -4, ये हो जाएगा हमारे पास x -4 इज इक्वल टू 0। अब -4 को उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा +4। तो इसलिए देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर हमने ये जो ब्रैकेट है ऊपर, इसमें हमने 4 लिख दिया, x 4 के बराबर है। तो हर आयन की, अब मेटल आयन जो है, ये मेटल आयन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने का यही तरीका है। मेटल की आप x कर लेंगे, उसके बाद जो लिगेंड होंगे उनकी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते जाएंगे, लिगेंड की -1 जो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाद दोनों लिगेंड का आप तमाम लिगेंड जितने भी ब्रैकेट के अंदर हैं या बाहर जो आयन है, बाहर वाले आयन, इनकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते जाएंगे। तो इस तरह देखें, हम नेक्स्ट नेम देखें, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका कैटायन एनायन नहीं है, इट इज नॉट ए पॉजिटिव आयन, इट इज नॉट ए नेगेटिव आयन, ना तो ये पॉजिटिव आयन है ना ही ये नेगेटिव आयन है। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक ही यहाँ पर कम्प्लेक्स किसी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका नाम भी हम वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले 2 लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। तो लिगेंड जो है 2 है, ये एक अमाइन है और एक नाइट्रो। लिगेंड का नाम कैसे लिखते हैं हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। ट्राई अमाइन, ये अमाइन है यहाँ पे हमारे पास, ए से शुरू होता है और नाइट्रो एन से शुरू होता है, तो ए वाला पहले लिखेंगे, तो ट्राई अमाइन पहले, फिर ट्राई नाइट्रो, उसके बाद ये पहले ट्राई अमाइन, फिर ट्राई नाइट्रो, उसके बाद कोबाल्ट। अब कोबाल्ट, इसके 3 क्या है, 3 इस मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। बिल्कुल इसी तरीके से आप मालूम करेंगे, जैसे यहाँ पे मालूम किया मैंने, या मालूम करेंगे इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसको रोमन नुमरल में लिखेंगे, आपने +4 नहीं लिख देना इधर, या +3 नहीं लिख देना, आप रोमन नुमरल में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे,
बहुत रेयर होता है, बहुत इंतहाई शाज़ो नाज़िर होता है। इट इज़ वेरी रेयर टू गेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन माइनस negative oxidation state. It is very rare to get a negative oxidation state. All the oxidation states are positive. राइटिंग, उसके बाद है राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ कम्प्लेक्स फ्रॉम गिवन नेम। नाम से आप केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे? अगर नाम लिखा हुआ हो तो आप केमिकल फार्मूला कैसे ये आप देखें, इसको देखें, आप उसको भूल जाए, यहाँ पर राइट साइड पे देखें ये वाला, अब ये नाम लिखा हुआ है, ऐसे आपने केमिकल फार्मूला लिखना है। नाम जो लिखेंगे आप, तो ये जो नाम लिखा हुआ है, नाम में सबसे पहले आप लिगेंड लिखेंगे, एनायनिक लिगेंड। जब नाम, सॉरी नाम कह रहा हूँ, जब केमिकल फार्मूला लिखेंगे, केमिकल फार्मूले में नेगेटिव लिगेंड या एनायनिक लिगेंड उनको पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली, उसके बाद आप न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे, और उसके बाद जो है फिर बार ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और आप बार जो आइन होंगे वो लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इसमें नेगेटिव लिगेंड क्लोरो और नाइट्रो हैं, तो क्लोरो पहले पहले आप सबसे पहले मेटल लाइन लिखेंगे, ब्रैकेट आप लगाए, देखें ब्रैकेट लगाई हमने ये वाली ब्रैकेट, उसके बाद हमने प्लाटिनम लिखा, मेटल लाइन को पहले लिखेंगे सबसे, उसके बाद जो एनायनिक लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड, वो पहले लिखेंगे। ये क्लोरो भी एनायनिक लिगेंड है और नाइट्रो भी एनायनिक लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, तो हमने क्लोरो पहले लिखा है, फिर नाइट्रो बाद में आएगा, तो हमने नाइट्रो बाद में लिखा है, फिर उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड की बारी होगी। न्यूट्रल लिगेंड ये अमाइन है, ये सबसे आखिर में लिखेंगे, चार है ये, ब्रैकेट लगा के 4 लगाएंगे, चार लिगेंड न्यूट्रल, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और ये जो गैप दे के लिखे, ये गैप दिया हुआ, देखें यहाँ पे गैप दिया हुआ है, ये ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ये जो गैप दे के लिखा होता है ये ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे सल्फेट, SO4 सल्फेट, इसका फार्मूला लिख देंगे, तो ये नाम हो जाएगा। तो नेम लिखने में पहले मेटल लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एनायनिक लिगेंड, फिर हम लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड। देखें यहाँ पर नाम देखें, ये ट्राई अमाइन नाइट्रो कोबाल्ट, ये नाम लिखा हुआ है, इसमें मेटल कौन सी है? कोबाल्ट। कोबाल्ट को हम पहले लिखेंगे, कोबाल्ट को पहले लिख दिया, उसके बाद जो है हम जो है वो लिखेंगे नेगेटिव लिगेंड या एनायनिक लिगेंड, वो नाइट्रो है हमारे पास, ट्राई नाइट्रो, ये लिखा हुआ है ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो एनायनिक लिगेंड पहले लिखेंगे, उसके बाद अमाइन, ट्राई अमाइन, उसको फिर अमाइन में लिगेंड लिखेंगे। तो ये लिखने का, नाम लिखने का तरीका है। तो पहले मेटल का नाम ब्रैकेट के अंदर, फिर हम नेगेटिव लिगेंड, वो भी अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकली, नेगेटिव लिगेंड पहले आएगा वो पहले लिखेंगे, फिर न्यूट्रल लिगेंड, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बस। ये केमिकल नाम से केमिकल फार्मूला लिखने का तरीका है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 का आपने जो है वो, इसका आपने, ये आपको असाइनमेंट है, आपने क्वेश्चन नंबर 11 का जो नाम दिए हुए हैं, इनके आपने नेम जो है वो लिख के जो है ना वो इसको हल कर, इसको सॉल्व करना है, इनके नाम लिखने हैं तमाम कंपाउंड के, और सॉल्व करके जो है वो तस्वीर जो है, पिक्चर मेरे इस नंबर पे सेंड कर देंगे। शार्ट क्वेश्चन एक ही है, व्हाट आर चीलेट्स, गिव इट्स एग्जांपल। तो ये चीलेट्स के बारे में दिया हुआ है, ये चीलेट्स दिया हुआ है, ये पहली 3 लाइन लिखनी है यहाँ तक, यहाँ तक पहली 3 लाइन, तो ये एग्जांपल है उसकी, ये एग्जांपल स्ट्रक्चर बना देंगे आप, उसका नाम भी लिख देंगे नीचे। तो नाम में मैंने आपको बताया था डैश नहीं आएगा यहाँ पर, ये मिला देना है इसको, जो ब्रैकेट के अंदर, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होती हैं उनका वन वर्ड नेम लिखा जाता है। द कंपोनेंट्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स हैव वन वर्ड नेम, एक लफ्ज में नाम लिखा जाएगा, सारा मिलाकर लिखेंगे। उसके बाद ये टू भी इधर मिलाकर लिखेंगे यहाँ पर, और ये गैप देकर आइन लिखेंगे, आइन को गैप देकर लिखना है आपने। तो एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल।